हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो सबको पता है कि हमारी सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज चल रही है। तो उसमें आज हमारा डे 9 है। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी जो है क्या होता है, एक इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस होती है इसमें। तो ये सर्जरी का एक शॉर्ट टॉपिक है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस मतलब कि इसमें फेस में पैरालिसिस हो जाती है। एक अननोन रीजन रहता है उसका। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। इट इज़ ए कंडीशन दैट कॉजेज सडन वीकनेस इन मसल्स ऑन वन साइड ऑफ फेस। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि सडन वीकनेस आ जाती है मसल्स में, जो वन साइड ऑफ फेस में मतलब जो पेशेंट होता है उसके वन साइड ऑफ फेस में जो मसल्स होती हैं उनमें सडन वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस कॉज हो जाती है। उसके बाद हम कॉजेज़ देखेंगे कि बेल्स पाल्सी के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन। swelling and inflammation of nerve that control muscle on one side of face। इसका जो है एग्जैक्ट कॉज अननोन है। इसमें क्या होता है, फेस में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व देखने को मिलता है दैट कंट्रोल मसल ऑफ वन साइड ऑफ फेस। जो वन साइड ऑफ फेस में जो नर्व होती है जो कंट्रोल करती हैं, मतलब जो नर्व कंट्रोल करती है मसल्स को वन साइड ऑफ फेस की, उनमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नर्व में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होता है। फिर एक होता है वायरल इन्फेक्शन। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन से भी बेल्स पाल्सी हो जाता है। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ फेस। इसमें वन साइड ऑफ फेस की पैरालिसिस हो जाती है। फेशियल ड्रूप देखने को मिलेगा, मतलब कि जो फेस की मसल्स हैं उनमें जो है वीकनेस देखने को मिलेगी, मतलब वीकनेस आ जाएगी मसल्स में, जिसकी वजह से मूवमेंट जो होते हैं नहीं हो पाएंगे, फेस के मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे। एंड डिफ़िकल्ट मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से पेशेंट जो है फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना पाएगा। पेन अराउंड जॉ के अराउंड पेन रहेगा। हेडेक रहता है पेशेंट को। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ टेस्ट। जो बेल्स पाल्सी का जो पेशेंट है उसमें लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में इरिवर्सिबल डैमेज टू फेशियल नर्व। हमें इरिवर्सिबल डैमेज देखने को मिलेगा, मतलब जो डैमेज हो जाएगा उसको हम दोबारा मतलब उस कंडीशन में नहीं ला सकते हैं, फेशियल नर्व का जो डैमेज होता है। पार्शियल और इनकम्प्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ आइज, या तो पार्शियल ब्लाइंडनेस हो जाएगी आई की या कंप्लीट। इरेगुलर रीग्रोथ ऑफ नर्व्स की रीग्रोथ भी इरेगुलर होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्रीटमेंट में बेल्स पाल्सी के फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग देंगे। उसके बाद हम बेल्स पाल्सी के कुछ सिम्टम्स देखेंगे कि फेस में क्या क्या देखने को मिलता है। तो इनएबिलिटी टू रिंकल ब्रो। उसके बाद देखेंगे रिंकल ब्रो क्या होता है। रिंकल ब्रो मतलब इसमें क्या होता है, रिंकल ब्रो की इनएबिलिटी हो जाती है। तो रिंकल ब्रो क्या होता है ये पहले हम देखेंगे। टू मेक फोल्ड्स अपीयर ऑन योर फेस अबव योर आई टू सो दैट यू आर सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज। तो कभी भी जब भी कोई इंसान, नॉर्मल इंसान में जब सरप्राइज्ड या कन्फ्यूज्ड होता है तो क्या होता है, आई के ऊपर एक फोल्ड बनता है, ठीक है। आई के ऊपर फोल्ड्स बन जाते हैं फेस पे आई के अबव
फोल्ड्स बनते हैं जिससे कि इंसान सरप्राइज्ड या कंफ्यूज्ड दिखता है। तो जो बेल्स पाल्सी का पेशेंट होता है ना, उसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे इनएबिलिटी टू क्लोज आइज़। इसमें इनएबिलिटी होती है आइज़ को क्लोज करने की। फिर ड्रूपिंग आई भी मिलेगा। एसिमेट्रिकल फेशियल मसल टोन देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ नोजोलेबियल फोल्ड मिलेंगे। उसमें नोजोलेबियल फोल्ड जो होता है उनका वो नहीं मिलेंगे, मतलब लॉस ऑफ नोजोलेबियल फोल्ड। ड्रूपिंग माउथ मिलेगा। एसिमेट्रिकल स्माइल देखने को मिलेगी। उसकी स्माइल मतलब एक तरफ की वन साइड फेस में मसल्स में वीकनेस है तो प्रॉपर उसकी स्माइल नहीं देखने को मिले, वो एक साइड को थोड़ा ऐसे झुकी हुई या फिर एसिमेट्रिकली स्माइल ही देखने को मिलेगी। तो आज ये बेल्स पाल्सी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।